एक बार जोरदार लगाएंगे। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। आपके जोश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आपके होश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पायलट साहब हम सबके बीच में पधार चुके हैं। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। एक बार मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मंच पे सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सचिन पायलट। मैं एक बार निवेदन करूंगा कि मंच को थोड़ा सुव्यवस्थित कर दे, कोई भी खड़े ना रहे और कुर्सियों पर बैठे। सभी से मेरा निवेदन है कि वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हर तीर बदल जाती है, हर तलवार बदल जाती है, हर रूप बदल जाता है, हर तस्वीर बदल जाती है। और जब ये युवा बदलता है तो वक्त की रफ्तार बदल जाती है। अब मैं कार्यक्रम की अगली घड़ी में हम सब के नेता और राजस्थान ही नहीं अपितु भारत के युवाओं के दिल में धड़कन की तरह धड़कने वाले पायलट साहब के स्वागत के लिए राजस्थान के सबसे युवा उम्मीदवार शिव प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वो पायलट साहब का साफा पहनाए और स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ में। जब तक पायलट साहब साफा बांध रहे आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार स्वागत करेंगे सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। आपकी आवाज में कमी आ रही है, आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। सचिन पायलट, सचिन पायलट। सचिन पायलट। संबोधन की अगली कड़ी में आप सबके प्रिय और पूरे राजस्थान में से सबसे युवा उम्मीदवार शिव प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। बोलो भारत
भारत माता की। आज नसीराबाद में हम सबके सम्मानीय नेता, युवाओं और मजदूरों और किसानों के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी, एक बार जोरदार तालियां बजा के साहब का स्वागत करो। आदरणीय सचिन पायलट जी यहां मंच पर पधारे नसीराबाद के पूर्व विधायक आदरणीय रामनारायण जी गुर्जर साहब, पूर्व विधायक आदरणीय महेंद्र सिंह जी गुर्जर साहब, संपत सिंह जी राठौड़ साहब, राकेश जी चौहान साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, हमारे भाई साहब अजय गौड़ जी, बोलाशंकर जी गर्ग साहब, रतनलाल जी बोहरा साहब व समस्त कांग्रेस के नेतागण व यहाँ पधारे मेरे 36 कौम के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और माताओं बहनों, आज आदरणीय पायलट साहब ने जो स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब कहा करते थे कि जब तक किसानों मजदूरों के बच्चे पढ़ लिखकर उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाते जहां देश की नीतियां बनती है, तो उस सही मायने में भारत का विकास तभी हो पाएगा। आज आदरणीय पायलट साहब ने इस कथन को सत्य करके दिखाया है, क्योंकि मैं भी एक ड्राइवर का बेटा हूं, एक किसान का बेटा हूं। इसलिए मैं आदरणीय पायलट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ड्राइवर के बेटे पर विश्वास जताकर आपने कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं 36 कौम के लोगों से, आदरणीय पायलट साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने आप सबके आशीर्वाद से ही, क्योंकि सर्वे में भी आया था, आप सब ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसी का ही नतीजा था कि आज आदरणीय पायलट साहब ने मुझे यहां विधानसभा का प्रत्याशी बना के आपके बीच में भेजा है। अतः मैं 36 कौम के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करो, कांग्रेस पार्टी के चिन्ह का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, आपका बेटा, आपका भाई नंगे पांव दौड़ा आपके बीच में चला जाएगा। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और एक मारी माताएं बहना बेटी है, तेने विशेष निवेदन है, क्योंकि पुष्कर मेड़ो भी आवाड़ो है और ब्याह शादी में आवाड़ी है। माता जी ते ब्याह में मेड़ा में मत चल जाइए, मंडपा दिला, इको थोड़ा ध्यान रखो। और मैं पुनः आप सबका, आदरणीय पायलट साहब का और मेरे नसीराबाद विधानसभा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब से मैं टिकट लेके आपके बीच पहुंचा हूं, मैं जनता जनार्दन ने इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये प्यार बना रहे और 25 तारीख को आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार का बेटा हूं। आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बेटा 365 दिन आपके बीच में रहकर, आपके साथ रहकर काम करेगा। क्योंकि मैं भी एक ड्राइवर का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, मुझे आप सबका दर्द पता है। जैसे आप लोग चलते हो वैसे ही मैं लोग चला हूं। इसलिए आपसे मैं मेरी पगड़ी रख के निवेदन करता हूं आज 36 कौम के मेरे लोगों से कि आप मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखो। और आदरणीय पायलट साहब का और 36 कौम के लोगों का पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, सचिन पायलट। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शिवराज जी, हमारी नसीराबाद पुष्कर से हमारी उम्मीदवार नसीम जी, महेंद्र लापता साहब जो अजमेर उत्तर से उम्मीदवार हैं, हमारे पूर्व विधायक रामनारायण जी, पूर्व विधायक महेंद्र जी, हमारी चेयरमैन साहिबा कमल बाकोलिया जी, गोयल साहब, मंच पर उपस्थित पार्टी के
भाजपा जो दिल्ली में 10 साल से सरकार बनाए बैठे हैं, उन्होंने जो जो काम किए वो आपके सामने हैं। हमने कोशिश की है कि हम अपनी विचारधारा के अनुरूप किसानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, नौजवानों को, दलितों को, आदिवासियों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, सब लोगों को साथ लेकर ऐसी नीतियों का निर्माण करें जिन नीतियों से हर आम व्यक्ति को लाभ मिल सके। बीजेपी को 2 बार मौका जनता ने दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनी। इन 10 सालों में किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, इन 10 सालों में नोटबंदी करी, छोटे उद्योग बंद कर दिए, फौज में जो भर्ती होती थी उसको लगभग ख़त्म करके एक नई योजना बना दी अग्निवीर की। अग्निवीर की योजना में अच्छा नौजवान लड़का 19-20 साल का भर्ती होगा और 4 साल की नौकरी, फिर छुट्टी। सेना की भर्ती में खिलवाड़, किसानों के खिलाफ कानून, अर्थव्यवस्था चौपट करना, नोटबंदी करना, जीएसटी लागू करना, अमीर गरीब में खाई बढ़ा देना और आपस में समाज में तनाव पैदा करना, ये बीजेपी का 10 साल का शासन रहा। आज महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपये का मिलता है। हम लोग चाहते हैं किसान की मदद करें। हमारी पार्टी की सरकारें चाहे दिल्ली की हो चाहे जयपुर में हो, हमने खाद, बीज, बिजली, पानी, इन चीज़ों पे अपना फोकस रखा और इसी प्रकार की योजना बनाई। बीजेपी के साथ आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सरकार रेवड़ियां बांट रही है, पैसा फिजूल में खर्च कर रहे हैं। अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को उसको पेंशन मिल जाए, किसी विधवा को, अबला को, आदिवासी को, नौजवान को भत्ता मिल जाए, छात्रवृत्ति मिल जाए, तो बीजेपी के साथियों को पेट पे क्यों दर्द होता है? अगर हम किसी को सस्ता गैस का सिलेंडर दें, आपका सीना क्यों फटता है? आप तो लाखों करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के आप माफ कर दो, उसमें तो खुश हो, और गरीब के हाथ में किसी महिला के जेब में 10, 5, 20 रुपए चले जाएं तो आपको खलबली मच जाती है। ये नीति है और नियत है और नेतृत्व है। इन दोनों चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। कौन सी पार्टी, कौन से दल, कौन सी विचारधारा, किसके साथ हमारा भला हो सकता है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं दौरे कर कर आया था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दोनों राज्यों में वोट पड़ गए और सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। और राजस्थान में भी परंपरा बदलेगी। 30 साल से होता आया, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, लेकिन इस बार लोग बीजेपी से ऊब चुके हैं। इन्होंने 5 साल जनता की बात करी नहीं, घरों में बैठे रहे, और जब चुनाव आ गया तो बैठ के रथ पे रथ यात्रा निकल रही है, जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। इन यात्राओं में ना तो जन था और ना आक्रोश था, पूरी यात्रा फेल हो गई। और जो बिखराव बीजेपी के अंदर आज है, उनके दल में, उनकी पार्टी में, उनके नेतृत्व में, वो आपने देख लिया। इतना खिंचाव है, इसीलिए बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं यहाँ प्रचार करने के लिए, लेकिन पार नहीं पड़ेगी। उनके प्रचार में कोई दम नहीं है, जनता जुड़ नहीं रही। ये नारे देते हैं हिंदू के, मुसलमान के, मंदिर के, मस्जिद के, हिंदू और पाकिस्तान। हम बात करते हैं निवेश की, रोजगार की, नौजवान की, किसान की, लोगों को आगे बढ़ाने की, कृषि की, दवाई की, अस्पताल की, पेंशन की, भत्ते की। इनसे कोई मतलब भाजपा को नहीं है। आज भी रो फिर के इन्होंने कल परसों कोई अपनी गारंटी, कोई योजना बनाई है, लेकिन साथियों ये चुनाव महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने सर्वे करवाए और बहुत सोच समझ कर टिकट वितरण किया। और ये वो जमीन है, वो नसीराबाद है जो स्वर्गीय गोविंद सिंह जी की कर्मभूमि रही है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो दिया, सबसे बड़ी उनका जो योगदान था वो ये था कि सबको साथ लेकर चले थे। वो एक ऐसे महापुरुष बनकर यहाँ पर आए थे, सबको साथ रखा। उनकी वाणी में, उनकी कार्यशैली में सबको लगता था कि हमारे व्यक्ति हमारे नेता हैं। आज उन्हीं के परिवार के हमारे दोनों पूर्व विधायक यहाँ मौजूद हैं, महेंद्र सिंह जी भी हैं, रामनारायण जी भी हैं। ये दोनों आपकी सेवा कर चुके हैं और आज ये पूरा परिवार कांग्रेस से समर्पित परिवार है। दशकों से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के साथ रहे हैं और मुझे फक्र है कि हम सब लोग मिलकर आज इस नौजवान के पक्ष में यहाँ विचार कर वोट मांगने के लिए आए हैं। रामनारायण जी तो कभी हंस देते हैं, लेकिन महेंद्र जी कम मुस्कुराते हैं। इसलिए आज जब मैं बैठा तो मैंने पहला काम वो ही किया। मैंने कहा पहले महेंद्र जी को मुस्कुराता दिखा देते हैं सब लोग, क्योंकि ये भी बड़े जज्बाती व्यक्ति हैं और मैंने इनके साथ काम किया।
जब ये प्रधान थे, जब ये विधायक नहीं थे, जब ये विधायक थे, अपन चुनाव लड़े हारे, लेकिन हमेशा से कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के नेतृत्व को उन्होंने माना और हम सब ने वो किया जो कांग्रेस पार्टी ने कहा। हो सकता है पिछले 10, 20, 30 सालों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हों जिससे हमारी पूरी सहमति ना हो, लेकिन एक बड़े परिवार में एक इतना बड़ा कुटुंब है, वहां पर अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन अंत में जब पार्टी का कोई निर्णय हो जाता है, अभी मैं मीटिंग कर आया हूं किशनगढ़ के अंदर, उस नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने अंतिम समय में टिकट दिया, लेकिन पार्टी का निर्णय था, वो मेहनती व्यक्ति है, उसको कांग्रेस ने टिकट दिया। मैं वहां पर पुरजोर मेहनत कर आया हूं कि वहां से विकास चौधरी चुनाव जीते ताकि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते। यहां पे एक और नौजवान को पार्टी ने टिकट दिया है, ये भी आपका बेटा भतीजा है, और ये 36 कौम को साथ लेने की बात जो उसने बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी कम उम्र में इतनी गंभीर बातें बोल रहे हैं। दोस्तों, मुझे भी बहुत कम उम्र में संसद में पहुंचने का मौका मिला, और मैं जानता हूं जब नया व्यक्ति चुनाव लड़ता है अनेक परेशानियां आती हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, और एक व्यक्ति उम्मीदवार होता है उसको तरह तरह के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, इस नौजवान को पार्टी ने टिकट दिया है, और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबकी पार्टी है, चारों धर्म इसमें है, छोटे बड़े, महिला पुरुष बुजुर्ग नौजवान सब मिलकर इस पार्टी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो हवा चल रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें आपकी आहुति हो, और आपका नसीराबाद से विधायक कांग्रेस पार्टी का चुनकर जाएगा तो क्षेत्र में और विकास हम करा सकते हैं। मैं किसी का भी विरोध करने वाला व्यक्ति हूं नहीं, लेकिन मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में मुख्य मुकाबला दो दलों का होता है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। सरकारें दो पार्टियों की बनती हैं, या तो बीजेपी या कांग्रेस। तो कृपया करके अपने कीमती वोट को जाहिर मत करो, आपका एक एक वोट कीमती है, वहां पर टीके लगाओ जहां उसकी गिनती हो, जहां उसके डालने से आपको शासन में राज की भागीदारी मिल सके। चुनाव बहुत लोग लड़ते हैं, चुनाव बहुत से लोग लड़ते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा राजस्थान में दो ही प्रमुख दल हैं और सरकारें दोनों दल की बनती हैं। इसलिए आपसे मेरा सभी नौजवानों से निवेदन है, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, इस नौजवान को अपना आशीर्वाद दो। और मैं भी अपने सारे काम छोड़कर आज आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि पार्टी ने मौका दिया है। तो हम सब लोग, चाहे रामनारायण जी हों, महेंद्र जी हों, नसीम जी हों, रलावता साहब हों, मैं, हम में सबसे छोटा यही है। अब सब कितनी उम्र मेरी? मेरे ख्याल राजस्थान पूरे प्रदेश में 200 सीटें हैं, मेरे ख्याल 700-800 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे कम उम्र के व्यक्ति को पार्टी ने मौका दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। ये इस नौजवान व्यक्ति को अगर सींचना है तो कांग्रेस पार्टी ने जमीन में बीज तो डाल दिया, अब खाद पानी आपको डालना पड़ेगा ताकि इसको आशीर्वाद के जिताओ। जीतने के बाद हम सब लोग जो आसपास खड़े हैं इसके, हम सब जिम्मेदारी से कह सकते हैं ये ईमानदारी से सबको साथ लेकर आपकी सेवा करेगा। ये मेहनती वक्त है, मैं तो जानता था, मैं कॉलेज में था, अब मुझे पता नहीं पड़ा था, बड़ा हो गया टिकट मांगने वाला बन गया। अब इसका मतलब ये है कि मेरी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। तो लेकिन मैं जब पहली बार ये जयपुर पर देखा, मैंने कहा ये कॉलेज में था, खत्म कॉलेज हुआ, MA कर रहा है, PhD कर रहा है, मुझे पता नहीं था क्या कर रहा है, लेकिन तो टिकट मांग रहा था। पार्टी ने सर्वे करवाया और एक टिकट दिया है नौजवान को। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सारी बातें भूल जाओ, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहलवाए, हमें हाथ का निशान हमारी पहचान है, इस हाथ पर वोट डालना है और इस नौजवान को चुनाव जिताकर आप विधानसभा में भेजो, हम सब जीत कर जाएंगे, आपका काम करेंगे। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं आप लोग हमेशा खुश रहो, जिस तरह आज मुस्कुरा रहे हो ऐसे मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। 25 तारीख को बटन दबाना। और सुनो, मैं चुनाव टोंक से लड़ रहा हूं, जब मतदान होगा 25 तारीख को मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लेकिन आप जानते हो ये बटन वाला जो मामला है, ये टी करके आवाज आती है इसके अंदर, तो आप ये शिव प्रकाश का बटन का टी की आवाज इतनी जोर से आए कि मुझे टोंक में पता पड़ जाए कि वोट पड़ गए आप लोगों को। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। कार्यक्रम को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा पायलट साहब से कि हमारे दो लोग अपने साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कानाराम जी धंजा जो अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज पुष्कर के उपाध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। जोरदार तालियां
सोनू देवासी जी करनौज तहसील अध्यक्ष पीसांगन, वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे साथियों से कि साहब का माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन। हेलो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हाँ भाइयों, एक कविता सुनाता हूँ, सुन लो। सुनो मेरी विनती है, वोट बड़ा कीमती है, हाथी को देना है हजूर। कांग्रेस फिर आएगी आएगी, सबको तो ये बता। सुनो मेरी विनती है, वोट बड़ा कीमती है, हाथी को देना है।